सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटोरियल यूनिवर्स और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल यूनिवर्स। आज मैं आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के एसएससी पेपर के बारे में। इस बार एसएससी में कुल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे जो इस बार एसएससी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके क्लास 10th के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा यूनान, क्योंकि यूरोप वासी के लिए जो साहित्य एवं विज्ञान का स्रोत रहा था वो था यूनान। तो पहला का हो जाएगा ख, यूनान। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा का क्वेश्चन आंसर होगा ग, यूरोप में आते हैं, चूंकि इटली और एवं जर्मनी आपको पता ही है ये दोनों यूरोप में पड़ते हैं, तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट, वहाँ के सम्राट को जार कहा जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गौ, क्योंकि हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। तो चौथा का आंसर हो जाएगा गौ। और उसके बाद आता है आपका पांचवा क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारडोली आंदोलन के दौरान। उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का क। उसके बाद आता है छठा क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो छठा का आंसर हो जाएगा घ, महानगर में, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग काम करने और बहुत सारी रोजगार के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व होता है, तो वो हो जाएगा महानगर। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी ग। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आता है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो आठवां का आंसर हो जाएगा घ, पश्चिमी क्षेत्र से। उसके बाद नौवां क्वेश्चन आता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो नौवां का आंसर हो जाएगा ग, अमृत बाजार पत्रिका ने। उसके बाद 10वां क्वेश्चन जो है वो है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया। तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था कांग्रेस ने इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आता है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, तारापुर में। और उसके बाद 12वां क्वेश्चन आता है, प्रकृति गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्रकृति गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ख, पेट्रोलियम के साथ। उसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, क्योंकि ये सौर ऊर्जा है, तो इसीलिए ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। उसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का इस्तेमाल हुआ था। तो 14 का आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन, फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्थित है वो है पश्चिम बंगाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो स्थित है वो है पटना में, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद 17वां क्वेश्चन आता है, मानदार हिल किस जिला में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि मानदार झील जो है वो बांका जिला में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए
हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो 17वां का आंसर जो हो जाएगा, 18वां का आंसर हो जाएगा ख, लेहमान ने। उसके बाद क्वेश्चन आता है 19, सासाराम नगर का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क, मध्य युग में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन आता है 20 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क। और उसके बाद आता है 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना क 1959 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 22वां क्वेश्चन आता है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है उसका आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी है, चूंकि ग्राम पंचायत भी है पंचायत स्तर पे, पंचायत समिति भी है पंचायत स्तर पे, और जिला परिषद भी है। तो 22 का आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी। उसके बाद 23वां क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक का जो लेखक था वो था मेगास्थनीज, तो इसका हो जाएगा क। उसके बाद 24वां क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 24 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क, चेन्नई में। संघ सरकार का उदाहरण है। 25वां क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है इनमें से कौन? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क, अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन आता है 26वां, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो मैं बता दूं उत्तराखंड से। पेड़ से चिपक के पेड़ को काटने से बचाया गया था, तो इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। तो ये हो जाता है आंसर घ। उसके बाद 27वां क्वेश्चन आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, तो इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद आता है 28वां क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ। उसके बाद 29वां क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। उसके बाद 30वां क्वेश्चन आता है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र, मछली पालन, औद्योगिक क्षेत्र, या चौथा ऑप्शन कोई नहीं, तो इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, मछली पालन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है 31वां क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मैं बता दूं, योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो इसका आंसर होगा क, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कोई भी बजट या कानून 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू होता है वित्तीय वर्ष में। उसके बाद 33वां क्वेश्चन होता है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 33वें का आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का अनुमान उन्होंने सन 1868 ईस्वी में लगाया था। उसके बाद आता है 34वां क्वेश्चन कि मुद्रा के कार्य हैं। तो मुद्रा के कौन से कार्य हैं? इनमें से सभी हैं, क्योंकि मापन भी होता है मुद्रा का, हम गिन भी सकते हैं, संचय जमा भी कर सकते हैं, और भुगतान किसी को हम पेड भी कर सकते हैं। उसके बाद 35वां क्वेश्चन होता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? कहाँ पे पैसे का लेन देन या पैसे का व्यापार या व्यापार संबंधी बहुत सारे कार्य कहाँ होते हैं? तो भारत का वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई है, तो इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो 36 का आंसर हो जाएगा ख, कर्नाटक। क्योंकि कर्नाटक विकसित राज्य है इसीलिए उसे बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। उसके बाद 37वां क्वेश्चन होता है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और कोको कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, घ। संतोष जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है।
उसके बाद 38वां क्वेश्चन आता है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 38वां का आंसर हो जाएगा क। 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। उसके बाद 39वां क्वेश्चन आता है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि महासागर में जो के तल में जो कंपन होता है उससे सुनामी पैदा होती है और शहर में या महासागर से सटे हुए भाग में सुनामी आती है, तो इसे सुनामी कहा जाता है। उसके बाद 40वां क्वेश्चन जो है वो भी आपको आपदा प्रबंधन से है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के अंदर दबे हुए लोगों की मदद के लिए पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ख। गाइज, ये थी सोशल साइंस की एसएससी की 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।